इन स्त्रियों के घर में क्यों नहीं होता भगवान का वास, जाने वास्तु शास्त्र के उपाय। नमस्कार दोस्तों, जिन स्त्रियों में होते हैं यह लक्षण उस घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, घर की स्त्री को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हमारे वास्तु शास्त्र में यह बताया गया है कि अगर कोई स्त्री चाहे तो वह घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर वह चाहे तो घर को नरक भी बना सकती है। ऐसा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। जिस घर में स्त्री नहीं होती वह घर नहीं होता। हर घर की सुख समृद्धि और बरकत घर की स्त्री से जुड़ी होती है। घर की बरकत और सुख समृद्धि घर में रहने वाली स्त्री पर निर्भर करती है। हमारे घर की स्त्री घर के सारे काम करती है और घर के सभी सदस्यों का ख्याल भी रखती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्त्रियां माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। लेकिन वही कुछ स्त्रियों में ऐसे लक्षण भी होते हैं जो माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं होती। ऐसी लक्षणों वाली स्त्रियां जिस घर में भी रहती है उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती है जहां साफ सफाई होती है और जहां परिवार के सदस्य नियमों का पालन करते हैं, साथ ही जहां घर की स्त्री सबका आदर करती हो। अगर किसी घर में दुष्ट आचरण वाली स्त्रियां होती है जो नियमों का पालन नहीं करती तो उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती और उस घर के लोग हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो तो आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जानते हैं कुछ कामों के बारे में जिन्हें करने से माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, झाड़ू को पैर लगाना। दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में घर की स्त्रियों को झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से ठोकर मारती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस घर की स्त्री ऐसा करती है उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और वह घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाता। इसीलिए हर महिला को ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू उसके पैर से स्पर्श न हो। इसके अलावा जिन घरों में महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाती है उस घर में भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और आपके घर से चली जाती है। नंबर 2, वास्तु शास्त्र की माने तो जिस घर में भी संतों और बड़े बुजुर्गों का निरादर किया जाता है उस घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी सदैव के लिए उठकर चली जाती है। संतों और बड़े बुजुर्गों को भगवान का रूप माना जाता है। इसीलिए किसी भी महिलाओं को अपने से बड़े बुजुर्ग और संतों का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई महिला अपने पति के अलावा किसी और व्यक्ति के साथ संबंध बताती है तो उसके घर और उसके पति को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसी महिलाएं अपने और अपने पति के जीवन को खुद ब खुद खराब कर देती है। ऐसे घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और घर में कलेश का माहौल बना रहता है। इसकी वजह से ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती और हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। नंबर 3, बिस्तर पर बैठकर भोजन करना। जिस भी घर की महिलाएं बिस्तर पर बैठकर ही भोजन करती है उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर के लोगों की उन्नति और तरक्की में बाधा आती रहती है। नंबर 4, घर की साफ सफाई। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस भी घर की महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती ऐसी महिलाओं के यहाँ माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। ऐसे घर में कभी बरकत नहीं होती और घर से धन का नाश होता रहता है। घर में कभी भी धन नहीं टिकता और सारा धन फिजूल खर्च में व्यर्थ चला जाता है। नंबर 5, चूल्हे पर जूठे बर्तनों को छोड़ देना। दोस्तों, जिन घरों में महिलाएं घर के अंदर या रसोई में जूठे बर्तन चूल्हे पर ही छोड़ देती है उस घर के सदस्य की कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। घर की महिलाओं की यह बुरी आदत उनके घर की गरीबी का कारण बनती है। रसोई में जूठे बर्तन छोड़ने से रात को सोने के बाद आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और दरिद्रता घर में अपने पैर फैला देती है। ऐसे घर में से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है जिसकी वजह से आपको कई संकटों का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में गरीबी और दुख का माहौल बन जाता है। इसीलिए घर की स्त्रियों को रात को जूठे बर्तनों को धोकर ही सोना चाहिए। नंबर 6, ठोकर मारकर दरवाजा खोलना। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस भी घर की महिलाएं अपने पैरों से ठोकर मारकर
दरवाजा खोलती है या फिर दरवाजे को बंद करती है, उन्हें अपनी यह बुरी आदत तुरंत छोड़ देनी चाहिए। जिस घर की महिलाएं ऐसा करती है उस घर से माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय शारीरिक संबंध बनाने से माता लक्ष्मी और सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं, क्योंकि शाम का समय पूजा पाठ का होता है। यदि कोई इस समय इस बुरी आदत को अपनाता है तो उसे तुरंत ही इस आदत को त्याग देना चाहिए, वरना ऐसे घर को बर्बाद होने से भगवान भी नहीं बचा सकते। नंबर 8, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस भी घर में सुबह शाम मंदिर में दीपक नहीं जलाया जाता उस घर में माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो जल्द ही यह आदत बदल ले। हर महिला को अपने घर में सुबह शाम मंदिर में दीपक का पास जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में आगमन करती है। इसके अलावा दोस्तों, जिस भी घर की महिलाएं अधिक क्रोध करती है या फिर अपशब्द का प्रयोग करती है तो ऐसी स्त्रियां माता लक्ष्मी का रूप कभी नहीं मानी जाती है। ऐसे घरों से माता लक्ष्मी सदैव के लिए चली जाती है। नंबर 9, सुबह सुबह आंगन को साफ करना। जो भी महिलाएं सुबह सुबह उठकर अपने घर के आंगन को साफ नहीं करती और उसे गंदा ही छोड़ देती है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। इसीलिए घर की महिलाओं को सुबह सुबह उठकर आंगन को अवश्य साफ करना चाहिए। अगर हो सके तो आंगन में रंगोली भी बनानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और उन पर अपनी कृपा बरसाएगी। नंबर 10, सुबह देर तक सोना। अगर किसी भी घर की महिलाएं सुबह देर तक सोती है और रात को देर तक जागती रहती है तो यह बुरी आदत उनके घर के लिए बहुत अशुभ होती है। देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति, घर परिवार और ससुराल वालों की असफलता का कारण बनती है। ऐसी स्त्रियां घर में बीमारी और आलस्य को आमंत्रित करती है। नंबर 11, घर की देहली पर बैठकर भोजन करना। अगर आपके घर की कोई महिलाएं घर की देहली पर बैठकर भोजन करती है तो वह खुद पर खुद अपने घर को बर्बाद कर रही होती है। वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि दहलीज पर बैठकर भोजन करना अत्यंत अशुभ होता है। ऐसा करने से घर में धन कभी भी नहीं टिकता और बुरी शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।